अर्थात तो भाई संसार में तो कामनाएं बड़ी भारी लगी है ना, इतना जाप करो तो अमुक काम हो जाएगा, इतना जाप करो तो अमुक काम हो जाएगा, हर एक पर टिकट लगी हुई है, चिट लगी हुई है। इस काम की कीमत इतना नाम, इस काम की कीमत इतना नाम, राधा सुधानी जी के इतने काम, इतने पाठ कराए दो सेवा कुछ में तो अमुक दुख दूर हो जाएगा। ये जो जहाँ ये सारी बातें हैं वहां तो भैया रस्तों की उपासना बनती नहीं। ये तो सर्वस्व अपना लोक परलोक दोनों के दोनों परमारस की चाह, विषय की लागू, न तो परमार्थ की इच्छा है कि अमुक कार्य करने से ये पुण्य मिल जाए और उससे ये फल की प्राप्ति हो जाए, अमुक काम करें तो हमारा बच्चा अच्छा हो जाए, बीमार है, अमुक काम करें तो ये धन आ जाए हमारे पास। ये रस्तों का मार्ग है, ये त्रिगुणातीत उपासना है। वास्तव में ये जो उपासना है त्रिगुणातीत उपासना, निगम लोक मर्याद भंज क्रीड अंतरण। जब ठाकुर खेल रहा है हमारा निगम लोक की मर्यादा छोड़ करके, निगम और लोक की मर्यादा छोड़ के वेदों की और लोक की मर्यादा ठाकुर ने तोड़ रखी है। हम उनको उपासक जो हैं वो निगम लोक की मर्यादा में रह करके उनको क्या पकड़ पाएंगे, ये तो सोचो आप, कैसे पकड़ लेंगे? ठाकुर खेल रहा है। अवनी युगर नाग सरसी में मनो कशक मादक मधुघोरी, यशि हरिवंश प्रबद्ध सुंदर वर सिंह सुदृढ़ निगमन की यासनंद, सिंह सुदृढ़ निगमन की तोरी अर्थात त्रिगुणातीत हो गया। तो ये त्रिगुणातीत जो है उपासना, और ये बाल बच्चे को समझ लगे कैसे बने, ये बड़ी आफत है। इसमें सबको समेट के चलना चाहते हैं, इसको तो सबकी चिंता करके चलना, निश्चय मान लेना चाहिए अपने मन में कि राई घटे न तिल बढ़े, रहो रे जीव निशंक, तब ये उपासना बनती है। ये उपासना बनती कभी है, भगवान जी एक सूत्र बताए गए हैं कि राई घटे न तिल बढ़े, जो कुछ भाग्य में है उसमें राई भर तो घटना नहीं है। और हजार देवी देवता या ठाकुर परमेश्वर सवन को लगाए क्या भी राई भर बढ़ना नहीं है। हमने ये आंखों से देखा। एक हमारे शिष्य थे अर्जुन लाल, जब उनको ऊपर संकट आ गए, इधर ग्वालियर के बिल्कुल नेत्र आंखों से देखा, जब उनको ऊपर संकट आ गए तो ना भजन पाठ ब्राह्मणों को करके कराऊं मैं, थोड़े दिन में संकट दूर हो जाए और चलने लगे। भाई इनका हमारी समझ में तो नहीं आता था, क्योंकि यहाँ तो बाल्यकाल से संस्कार त्रिगुणातीत उपासना के पड़े हुए हैं, समझ में तो नहीं आता था। लेकिन भाई कैसे हो जाता होगा। हमसे लोग बात कहें, वो क्या नाम, वो बलभद्र जी करें, और बलभद्र जी हमसे कहें महाराज आप किसी को पूजा पाठ को मानते नहीं हो, देखो क्या हो रहा है, अर्जुन लाल का संकट दूर हो गया। चुप हो जाए अच्छा भाई। मतलब ये स्थिति अर्जुन लाल की, तुमने भी तो देखे अर्जुन लाल की स्थिति ये कोई 25-30 साल तक इसी तरह की चलती रही। तो उनके ऊपर कोई संकट आया, बड़े बड़े संकट आए, गिरफ्तार होने तक की नौबत आई, और उनने पाठ बैठाए, ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और पार गए, कोई पल्ला नहीं पकड़े। अच्छा, अंत में जाकर के तो 30-35 वर्ष के बाद में वो बीमार पड़े।
उन्होंने कहा वो तो जानते थे कि ये काम इस तरह से होगा, ये भी हमारी बीमारी भी इस तरह से जाएगी। उन्होंने पाठ पूजा कराना शुरू किया। अब पाठ पूजा हो रहे हैं, जैसे जैसे पाठ पूजा हो वैसे वैसे अर्जुन लाल की बीमारी बढ़े। किसी ने कहा चले जाओ महाराज जी के जाओ, वहाँ कुछ हो जाए तो हो जाए। यहाँ आए अर्जुन लाल, यहाँ कोली में कंग्रास में 5-3-4 बोले महाराज जी भाई हम उनके चढ़ाई से गए न तुल बड़े, तुम चक्कर में पड़ रहे, पड़े रहे। आखिर में अच्छा तमाशा ये हुआ, भागीनी तो पूरी पकड़, बोले भागीना भी तो पकड़ कैसी कि अंत तक डॉक्टर ये डायग्नोसिस नहीं कर सके, ये निदान नहीं कर सके कि अर्जुन लाल को रोग क्या। भाग्य ने ऐसा चक्कर डाला कि ये निदान नहीं हो सकता। यहाँ के बाद में फिर अपने शिवपुरी चले गए तो वहां पर आए, तो फिर हमारे मन में आया, मैंने कि ध्रुवराज जी की बात तो ले आना सकती, राई घटे न तुलबड़ है रहो रे जीवन। ये न राई घटता है न बढ़ता है, उसमें पंडितों के सामने हम ये बात कह रहे हैं तो बड़ा उत्पात मची जाए। ये तो महाराज हमारी रोजी को महाराज दे रहे हैं। अरे भाई रसिक लोगों के माने रसिक के बराबर कोई उदार नहीं होता है, ये उदार भाव है प्रेम, ये प्रेम उदार भाव, रसिकों के बराबर तो उदार नहीं होता है, दोनों हाथ से रसिक देता है, लेकिन इस निमित्त नहीं देगा, इसको निमित्त बना के नहीं देगा, वैसे देगा। रसिक के मुकाबले कौन उदार हो सकता है? क्योंकि प्रेम जो है, जब प्रेम हृदय में आता है तो हृदय चौड़ा होता है। ये प्रेम का स्वरूप है। जिस हृदय में प्रेम आवेगा वो विस्तृत होगा, चौड़ेगा। ये चौड़ेगा, संकुचितता उसकी दूर हो जाएगी प्रेम की, तो दोनों हाथ से देगा। अगर और जो भी उसको कम पड़ेंगे तो 2 और निकले मैं तो 400 दूंगा। इस कदर की उदारता बढ़ती है मन के अंदर कि क्या कर डालूंगी संसार के दुखी जीवों के लिए, उनको देगा, अपने निमित्त कुछ नहीं। अपने निमित्त राधा वल्लभ लाल की उपासना करेगा, उनसे प्रार्थना करेगा कि वो स्थिति लाओ, यस्मिन् स्थितेन दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते, वो स्थिति लाओ मन, जहाँ गुरुणा अपि दुखेन, महान से महान दुख पड़ने पर भी और चित्त विचलित न हो चरण कमलों से, उस स्थिति की मांग करेगा, अंतरंग स्थिति। अब जब मान लीजिए कि दुख आया और हृदय को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो फिर क्या दुख तो क्या करेगा? कर्म ठोक के चला जाएगा कि कहाँ गलत जगह आ गया। दुख सुख दोनों, तो अशुभ दुर्ग विध्वंस, तब जयति जयत गोचर व्यास नंदन, अशुभ का ही नाश नहीं करते हैं, शुभ का नाश कर देते हैं। शुभ बड़ा बंधन कारक होता है, मतलब ये चित्तना से निकाल देते हैं, शुभ अशुभ की भाव नहीं निकालते। कोई शुभ नहीं, कोई अशुभ नहीं।